हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान खत्म कर दिया है तो आज एक नया टॉपिक नए तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। बढ़िया से मैप भी बताएंगे, जो भी होगा समझ में आएगा, सब कुछ पढ़ा जाएगा और आप लोग थ्योरी जरूर बनाइएगा। तो आज सबसे पहला है भूगोल। भूगोल को टॉपिक किसे कहते हैं, भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल कहाँ से कहाँ तक का विस्तार है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। और एक एक चीज को बढ़िया से क्लियर करते हुए पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। कभी कभी नोट्स से रहता है तो मतलब कभी हम कॉपी, हमारे पास टाइम है, मोबाइल में बैलेंस है, नहीं रहता है तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। नोट्स रहेगी, तुरंत कॉपी उठाओ, तुरंत याद करो और तैयार हो जाता है। इसलिए हम लोग नोट्स के लिए ज़्यादा कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इसलिए कि शुरू से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे और सब कुछ अच्छे से समझाते हुए पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को अगर हमसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। जो भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को बढ़िया से चालू करते हैं और देखते हैं कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल का क्षेत्रफल क्या है, कहाँ से है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। बेसिक से पढ़ते हुए चलिए। अब हेडिंग डाल लीजिए भूगोल। भूगोल हेडिंग डाल लीजिए और इसमें लिखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर का स्थान है, किस नंबर पे है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का है और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर का है, दूसरे नंबर पे है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस नंबर पे है, तो भारत पूरे विश्व का कितने नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर पूरे विश्व में 7वें नंबर पर भारत का स्थान है। पहले नंबर पे कौन सा है, रूस है। और दूसरे नंबर पे क्या है, कनाडा है। और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। और चौथे नंबर पे क्या होगा, चीन होगा। चीन हो गया चौथे नंबर पर। हमने इसको बढ़िया से क्षेत्रफल में सबसे क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा देश बड़ा है कौन सा छोटा है, उस आधार पे हमने इसको रखा हुआ है और बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे 7वां और तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है। और पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर यहीं पे देख लीजिए। पहले नंबर पर कौन सा है, रूस है। रूस पहले नंबर पर है। और क्या है इसका, इसमें जनसंख्या कितनी है, तो 17.5% है। 17.5% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान है और जनसंख्या के दृष्टि पर दूसरा स्थान है। और पहले नंबर पे कौन सा स्थान है, पहले नंबर पर रूस है। तो वहाँ का विश्व कौन सा, कितनी जनसंख्या होगी वहाँ पर, तो 17.5% वहाँ पर है। सबसे पहले नंबर पर रूस होगा। दूसरे नंबर पर क्या है जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत है। विश्व में कितने नंबर पे है भारत, तो 7वें नंबर पे है। तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए, विश्व के 10 सबसे बड़े देश। विश्व के 10 सबसे बड़े देश, हेडिंग डाल लीजिए 10 सबसे बड़े देश। और क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने का, याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है क्या, कि ट्रिक ऐसे करके आर आर ए सी और बी ए के ए, इसका ट्रिक हेडिंग डालकर आप लोग लिख लीजिए इसको बढ़िया से। आर आर ए सी बी ए और के ए, यानी का हिंदी में कर पढ़ेंगे तो का हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, रूस है। पहले नंबर पर रूस है, कितनी यहाँ पर 17.5% है। 17.5% यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से है। तो कनाडा क्या है, कनाडा दूसरे नंबर पर है। और संयुक्त राज्य अमेरिका कितने नंबर पे है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है। और चीन कितने नंबर पे है, तो चीन चौथे नंबर पर है। चीन चौथे नंबर पर है।
ब्राजील किस नंबर पे है? तो ब्राजील 5वें नंबर पर है। ब्राजील 5वें नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे है? तो ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर है। और बीए का मतलब क्या होता है? बी से होगा भारत। भारत कितने नंबर पे है? तो ये देखिए 7वें नंबर पे आ गया भारत। तो 7वें नंबर पे भारत आ गया। और ए का अर्थ क्या होता है? अर्जेंटीना। ये किस नंबर पे है? तो 8वें नंबर पे है। फिर बी का अर्थ क्या होगा? क्या होगा? कजाकिस्तान। सॉरी, ये के होगा, कजाकिस्तान होगा। बी ए के ए। तो कजाकिस्तान है। के से क्या हो गया? कजाकिस्तान हो गया। तो ये किस नंबर पे आता है? कजाकिस्तान तो 9वें नंबर पर आता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तो क्या है? यहाँ पर बी ही होगा। सॉरी, बी ही होगा यहाँ पर। तो क्या कहते हैं? बी अर्जेंटीना है। कजाकिस्तान किस नंबर पे आता है? तो 9वें नंबर पे है। अल्जीरिया किस नंबर पे आती है? तो 10वें नंबर पे है। फिर से देख लीजिए। आर से क्या होता है? रूस बनता है। फिर आर से कनाडा होता है। फिर क्या होगा? फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर चीन है चौथे नंबर पे। ब्राजील कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे है? 6ठे नंबर पर है। भारत 7वें नंबर पे है। अर्जेंटीना 8वें नंबर पे होगा। और कजाकिस्तान 9वें नंबर पर है। और अल्जीरिया किस नंबर पे है? 10वें नंबर पर है। अब इतना आप लोगों का हो गया होगा। तो चलिए आगे हेडिंग आंसर लिखिए। भारत का विश्व संपूर्ण विश्व स्थल खंडों में प्रतिशत। भारत का, एक मिनट, भारत का भारत का संपूर्ण विश्व के संपूर्ण विश्व के स्थल खंडों में प्रतिशत। विश्व के स्थल खंडों में प्रतिशत। हेडिंग डाल लीजिए। भारत का संपूर्ण विश्व में स्थल खंडों में प्रतिशत। यहाँ पर इसका कितना प्रतिशत होगा? विश्व में कितना प्रतिशत है? तो ये 2 पॉइंट कितना है? 2.43% यानी 43%। विश्व का कितना? तो 2.43 यानी 43% होगा। अब इसमें लिखिए पृथ्वी में जल कितना है? पृथ्वी में जल स्तर कितना है? पॉइंट करके लिखते चलिएगा। पृथ्वी में जल स्तर कितना है? पृथ्वी में ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा। जल स्थल कितना है? जल स्थल कितना है? भारत क्षेत्रफल में, भारत क्षेत्रफल में कितना है? 0.57%। कितना है? 0.57% यानी 57% होगा। पृथ्वी में जल स्थल कितना है? भारत के क्षेत्रफल में तो कितना होगा? 0. कितना? 57% होगा। और आगे लिखिए भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध देश है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध 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 देश है। देश
है जो दक्षिण एशिया में, जो दक्षिण एशिया में क्या है, एशिया में मध्यवर्ती स्थान रखता है। कितना? मध्यवर्ती स्थान रखता है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध देश है जो दक्षिण एशिया में मध्यवर्ती स्थान रखता है। यानी कि कह रहा है कि जो दक्षिण में एशिया में मध्य में स्थित स्थान रखता है। अब अगला पॉइंट लिखिए, भारत का क्षेत्रफल। हेडिंग डालकर लिखिए, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल तो कितना है भारत का क्षेत्रफल? ये एक मोबाइल नंबर की तरीके हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। 3287 होगा, 87 होगा, और क्या है 263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3287 वर्ग किलोमीटर, यानी 872 है। 63 यानी 63 है। कितना है? 3287 वर्ग किलोमीटर है। इसको सीधे सीधे ऐसे ही लिख लीजिए, 3287 और 263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3287 263 वर्ग किलोमीटर है। अगली हेडिंग डालिए, भारत का स्थलीय सीमा विस्तार। भारत का स्थलीय सीमा विस्तार। हेडिंग डाल लीजिए। अब इसमें लिखिए कितना है भारत का स्थलीय सीमा विस्तार, तो लिख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा विस्तार कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। अब अगली हेडिंग डालकर लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा विस्तार। प्रायद्वीपीय भारत का क्या होगा, भारत का तटीय सीमा विस्तार। भारत का तटीय सीमा विस्तार कितना होगा? प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा विस्तार कितना होगा इसका, तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा विस्तार, तो 6100 किलोमीटर है इसका। 6100 यानी 6,100 किलोमीटर है इसका। 6100 किलोमीटर है। अब द्वीपों सहित कितना है? द्वीपों सहित
यानी द्वीप सहित लक्षद्वीप आएगा। और क्या आएगा, अंडमान निकोबार। क्या आता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। यहाँ पर लिख लीजिए, द्वीपों सहित। यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लीजिए, दिख रहा होगा, द्वीपों सहित क्या आएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आएगा प्लस अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार, अंडमान निकोबार आएगा। अब इसका कितना है, तो इसका भारत के तटीय सीमाओं का विस्तार, भारत के तटीय सीमा विस्तार, भारत के तटीय सीमा विस्तार कितना है, तो 75 और कितना होगा, 16.6 किलोमीटर है, 16.6 किलोमीटर है। लिख लीजिए कितना होगा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। निकोबार 6100 किलोमीटर है। ये कितना हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा विस्तार कितना है, 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित कितना है, द्वीपों सहित कितना होगा, द्वीपों सहित लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आएगा। भारत की तटीय सीमा विस्तार कितना है, 75 16.6 किलोमीटर है। फिर से देख लीजिए, भारत का संपूर्ण विश्व के स्थल खंडों में प्रतिशत कितना है, 2.43% है, यानी 2.43% है। पृथ्वी में जल स्थल कितना है, भारत क्षेत्रफल में 0.57% है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध देश है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध देश है, जो दक्षिण एशिया में मध्यवर्ती स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का स्थलीय सीमा विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय भारत का तटीय सीमा विस्तार कितना है, तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, भारत के तटीय सीमा विस्तार कितना है, तो 75 16.6 किलोमीटर है। कितना है, 75 16.6 किलोमीटर है। तो चलिए, आज इतना समझ में आ गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कितना अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज पहली क्लास थी तो थोड़ा ही पढ़ाया है। तो चलिए, आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा।